साथियों नमस्कार। आज का टॉपिक का विषय है रस। रस के कितने अंग हैं, रस कितने प्रकार के हैं, इन सभी का आज हमें अध्ययन करना है। रस के 4 अंग होते हैं: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। रस मुख्यतः 9 प्रकार के होते हैं। भरत मुनि के अनुसार 8 प्रकार के होते हैं और कुछ विद्वानों के अनुसार 11 होते हैं। तो रस कहते किसे हैं? जिस काव्य या नाटक को देख करके हमें आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। तो सबसे पहले हमने श्रृंगार रस का नाम लिया है। श्रृंगार रस सभी रसों का राजा होता है। राजा क्यों होता है? क्योंकि इसमें नायक और नायिका का मिलन होता है और विरह भी होता है, इसीलिए इसे रसराज कहा गया है, सभी रसों का राजा कहा गया है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। रति अस्थाई भाव, जो मन में जो भाव होते हैं रस को उत्पन्न होने पर, जैसे नायक नायिका का मिलन होने पर जो भाव उत्पन्न होता है वही अस्थाई भाव है। हमेशा वो विद्वान रहता है आपके हृदय में, मानस पटल पे। इसका उदाहरण है श्रृंगार रस का, जब सीता का प्रथम मिलन होता है जनक की वाटिका में, फुलवारी में राम से, तो उनके मन में एक प्रेम की उत्पत्ति होती है, अर्थात पहला मिलन ही होता है। तो यहाँ पे इसके 2 पक्ष हैं, एक संयोग पक्ष, एक वियोग पक्ष। संयोग पक्ष में जब नायक और नायिका का मिलन होता है तो वहाँ पर संयोग पक्ष होता है, और जहाँ पर नायक और नायिका का विरह अर्थात दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। श्रृंगार रस का संयोग पक्ष है। इसका उदाहरण यह है: चितवत चकित चहु दिस सीता, कह गए किस किशोर मन चीता। लता ओट तब सखन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। यहाँ पर सीता राम को देख करके चितवत चकित चहु दिस सीता, वह अपने चित्त में जब श्री रामचंद्र जी को एक बार देख लेती है तो खोजती है कि वो श्री राम फिर कहाँ गए। चितवत चकित चहु दिस, चारों ओर खोजती है। कह गए नृप, वह राजा नृप किशोर मन चीता, जो एक राजकुमार थे, वो किस ओर चले गए? वो चीते की तरह। चीता जितने जल्दी वो भाग, उसकी मतलब दौड़ने की क्षमता अधिक होती है सबसे तेज जानवरों में, उसी प्रकार ये श्री रामचंद्र जी सीता की आंखों से ओझल हो जाते हैं तुरंत चीते की समान। चितवत चकित चहु दिस सीता, कह गए नृप किशोर मन चीता। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर। लता, जो वहाँ पे लताएं थी, जो झाड़ियाँ थी, उसको उसमें छिप करके सीता जी उन दोनों राजकुमारों को, श्यामल श्री रामचंद्र को, गौर श्री लक्ष्मण को देखती हैं। श्यामल गौर किशोर सुहाए, और उनके मन में वह शोभायमान होते हैं, उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पर संयोग पक्ष है, तो यहाँ पे श्रृंगार रस का संयोग पक्ष है। इसका वियोग पक्ष है, जब सीता जी को जब रावण हर ले जाता है, उनको खोजने के लिए श्री राम जी और लक्ष्मण उनको वन वन भटकते हैं खोजने के लिए। तो उस समय तुलसीदास की ये लाइन है: हे खग मृग मधुकर श्रेणी, कह देखी सीता मृग नहीं। राम सीता के व्याकुल मतलब उनको पाने की खोज में व्याकुल होकर के वन वन भटक रहे हैं और पशु पक्षियों जानवरों से पूछते हैं, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं।
तो यह रहा श्रृंगार पक्ष का वीडियो, बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसलिए थोड़ा थोड़ा बताएंगे। तो श्रृंगार का एक संयोग पक्ष, एक वियोग पक्ष, उसका स्थायी भाव रत रहा है। दूसरा हमारा रस है हास रस। जिस काव्य या नाटक को देख करके पाठक या श्रोता को जो आनंद की अनुभूति होती है, उसको हंसी आ जाए, मजाक, हंसी अर्थात वह हंसने लगे, उसे हास्य रस कहते हैं। इसका उदाहरण है, इसका स्थायी भाव हास है, और इसका उदाहरण है एक हमारे गुरु जी रहे, उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण बताया है। पाश्चात्य सभ्यता पर जो है जो हंसी आती है कि पाश्चात्य सभ्यता को जो है मानव समाज को छोड़ करके जानवरों से प्रेम करना ही वहाँ पर कैसे हंसी के पात्र लोग बनते हैं। वहाँ पर देखिए एक उदाहरण है उनका। पिल्ला लेनी गोद में मोटर भई सवार, अली कली घूमन चली, किए समाज सुधार, किए समाज सुधार, हवा यूरोप की लागी, शुद्ध विदेशी चाल ढाल मत अनवागी, मियाँ मचावई शोर करई अब तोबा इल्ला, पूत धाय के गोद खिलावई बीबी पिल्ला, पूत धाय के गोद खिलावई बीबी पिल्ला। अपने पुत्र को फेंक करके कुत्ते के बच्चे को अपने गोद में खिलाती है पाश्चात्य विदेशी कोई महिला है। तो यहाँ जो इस तरह की कविता को पढ़ करके हमारे मन में एक हंसी उत्पन्न होती है, इसलिए इसके एक रस की अगला क्रम है हास्य रस का, जिसका अस्थायी हास्य है। इस कविता को पढ़ने से हमें हंसी आती है। दूसरा है रौद्र रस। रौद्र रस उस कविता या नाटक को देखकर जिसे हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाए, वह रौद्र रस होता है। उसका उदाहरण है तुलसीदास की ये चौपाई है। जब लक्ष्मण भरत आते हैं, वनवास हो जाता है, तो लक्ष्मण और राम दोनों जंगल में रहते हैं, तो भरत उनसे मिलने के लिए आते हैं। तो लक्ष्मण जो है सशंकित होते हैं, कहीं अयोध्या का राजपाट लेने के बाद भी जो है हमें जंगल में भी नहीं रहना देना चाहता है। तो वह क्रोधित होते हैं और कहते हैं राम निरादर कर खल पाई, सोमहु समर सेज दो भाई। कहते हैं कि राम निरादर करें दो भाई। सोमम अर्थात भरत और शत्रुघ्न वहां से चले आते हैं उनसे मिलने के लिए, लेकिन लक्ष्मण के मन में यह शंका उत्पन्न होती है कि वो दोनों भरत और शत्रुघ्न अयोध्या का राजपाट लेने के बाद हम लोग को जंगल में नहीं रहना देना चाहते। तो वही लक्ष्मण ये लाइन कहते हैं कि राम निरादर कर खल पाई, सोमम समर सेज दो भाई। कि आज अगर कोई राम का निरादर कोई करता है तो उनको इस समर की युद्ध भूमि में वो दोनों यहाँ पे सो जाएंगे, मुझसे मेरे हाथों मारे जाएंगे। तो यह यहाँ पर जो है लक्ष्मण का क्रोध उत्पन्न होता है, और इससे यहाँ पर रस क्रोध रस का भाव होता है। अगला रस है करुण रस। करुण रस वह रस जिसमें नायक या कोई वीर पुरुष फिर से दोबारा नहीं आता है, उसे या उससे अलग हो जाता है, फिर मिलने की संभावना नहीं रहती है, तो वहाँ पर करुण रस होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। इसकी लाइन है, जब सुदामा जब द्वारकाधीश श्री कृष्ण से मिलने के जाते हैं, उनकी बहुत दयनीय दशा हो जाती है। पैदल जाते हैं, उनके पैरों में कांटे पड़ जाते हैं और खून बहने लगते हैं, और सुदामा अर्थात दरिद्र हो जाते हैं, दरिद्र रहते ही हैं, और अपने कुछ सुख सुविधा के लिए वहाँ मिलने जाते हैं। तो उनको देख करके कृष्ण के मन में जो भाव उत्पन्न होता है वह करुण होता है। इन पर उनके मुँह से नरोत्तम दास की चौपाई एक जो है कवित्व निकलता है, जो करुण रस का भाव व्यक्त करता है। कौने हाल बेवाई भये, कंटक जाल गड़े पग जोए, हाय महा दुख पाए सखा तुम, आए इतना की दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। अरे पानी पर आता के हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए।
श्री कृष्ण जो है सुदामा की दीन दशा को देख करके इतने ज़्यादा उनके आंखों से पानी गिरते हैं, आंसू गिरते हैं कि उनको सुदामा के पैरों को धोने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती। उनका अपने आंसू के जल से ही उनके पैर को पखार देते हैं। तो वहाँ इतना भाव विभोर होकर के उनका करुण रस उनके हृदय में व्याप्त होता है और वहाँ का करुण रस पाया जाता है। अगला रस है वीर रस। वीर रस वह रस होता है जिसमें पाठक या श्रोता वह काव्य और नाटक को देखने पर उनके मन में जो भाव उत्पन्न होता है, उत्साह भर दे, एक ओज भर दे, एक जो है क्रांति पैदा कर दे, वह जो है वीर रस का प्रचारक होता है वह रस। इसका उदाहरण है हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ हो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मिया विकीर्ण दिव्य दासी, सपूत मातृभूमि के रुको न सूर सासी। अराति सैन्य सिंधु में सुवार्णी वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जाई बनो बढ़े चलो। यहाँ पर एक वीर पुरुष जो है पुकार रहा है, भारत माता के चरणों में वंदना कर रहा है कि अमर सपूतों उठो और अपने प्रशस्त मार्ग पर बढ़ते चलो, जब तक आप विजय की पताका आपके पैर न चूम ले। एक महादेवी कविता की एक है वीर रस का, यह भी है उदाहरण जिन साथियों को टीजीटी पीजीटी या अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में इंटरव्यू वगैरह के लिए रस का उदाहरण अगर याद करना हो तो एक महादेवी वर्मा का है। चिरसी जग आंखें उनीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिम गिर के हृदय से आज चाहे कंप हो ले, या प्रलय के आंसुओं से मौन अलसित व्योम रोले। पर तुझे है नासपत पे चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना। यहाँ पर भी वीर रस के आंखों में वीर रस के गुंजार कर रहा है कि ये हमारे सपूतों उठो और आपको बहुत अभी लंबा सफर तय करना है। अगला जो है रस है भयानक रस, अर्थात उसके वह रस वह काव्य या नाटक इसको देखने से जो श्रोता है, जो पाठक है, जो दृश्य जो देखता है नाटक को, जो उनके मन में भय पैदा हो जाए, डर जाए, वहाँ पर भयानक रस होता है, उसका स्थायी भाव भय है। इसका उदाहरण है एक तरफ अजगर लखै, एक तरफ मृगराय, बिकल बटोही बीच में पयो मूर्छा खाए। अर्थात एक तरफ एक बटोही अर्थ एक राहगीर है, एक तरफ जाता है तो एक तरफ उसको रास्ते में एक तरफ अजगर मिलता है, एक तरफ मृगराय अर्थात एक तरफ शेर मिल जाता है, तो बीच में व्याकुल हो जाता है और मूर्छा खा के गिर पड़ जाता है, एकदम भयभीत हो जाता है, डर जाता है कि वह जाए तो जाए किधर जाए, दोनों तरफ मौत है, एक तरफ अजगर है, एक तरफ शेर है। तो यहाँ पर उसके अंदर हृदय के अंदर भाव जो पैदा होता है, भय होता है, डर होता है, भयानक हो जाता है और वह मूर्छा खा के गिर जाता है। अगला जो रस है विभत्स रस, वह रस जिसका स्थायी भाव है घृणा, वह काव्य नाटक हमें देखने या सुनने पर जो हमें घृणा उत्पन्न हो जाए कि जिसकी तरफ हम देखना नहीं चाहते, वो जो है भयानक क्या कहते हैं विभत्स रस होता है। उसका उदाहरण है आंखें निकाल उड़ जाते, पल भर में उड़ जाते, सवजीव खींच कर कौवे, चुगला कर खाते। आंखें कोई जानवर मरा पड़ा हुआ है, उसकी आंखें निकाल करके पक्षी खाते हैं और उसके शव को खींच करके कौवे चुगला कर नोच करके खाते हैं। ऐसे दृश्य को देख करके मन में घृणा पैदा होती है। अगला उदाहरण है अद्भुत रस। अद्भुत मतलब आश्चर्य, कोई एकाएक ऐसी घटना घट जाए जिसे आप सोचने कल्पना न किए हो और
वो अद्भुत रस होता है। इसका उदाहरण है राणा महाराणा प्रताप के वीरता का जितने परिचायक है कि आश्चर्य होता है उनके काल ढाल को देख करके। पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। राणा प्रताप युद्ध में जाते रहते हैं, तब तक बहुत बड़ी नदी पड़ती है और सोचते हैं कि मेरा घोड़ा चेतक इस कैसे पार हो जाए। तो इतनी स्फूर्ति थी कि घोड़े में इतनी ताकत थी कि वह उनके सोचते ही वह घोड़ा उस पार पहुंच जाता। एक आश्चर्यचकित घटना है। तो यह जो है अद्भुत रस का उदाहरण रहा है। अगला और अंतिम रस है जो मुख्यतः है शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद, कि अर्थात जहां पर शांति उत्पन्न हो जाए, मन चित्त एकदम शांत रहे, एकदम हलचल आपके अंदर जो भावनाएं होती एकदम शांत हो जाए, वह ऐसा काव्य पढ़ने से आप उस शांत रस का परिचायक होता है। उसका स्थायी भाव निर्वेद है। निर्वेद जिसमें कोई वेद अर्थात कोई हलचल न हो, अर्थात मन चित्त शांत हो जाए, वह शांत रस का उदाहरण है। प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। गरल सुधार को करय मिताई, गोपद सिंधु नल शीतलाई। ये रस आज हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी को सुनने के लिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.